हाँ तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है प्रतिशत। क्या चैप्टर है? प्रतिशत, परसेंटेज। प्रतिशत होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये समझेंगे प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत क्या होता है हम आपको बताते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से किसी संख्या का 100 में कितना हिस्सा है। यदि आपको यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या x का y परसेंट निकालना है। क्या करना है? निकालना है। तो क्या करना है हमें? तो हमको करना है x इंटू वाई बटे 100%। ठीक है, ये याद रखना है। सपोज दैट जैसे एग्जाम्पल देखिए, 600 का 30% कितना है? 600 का 30% कितना है? तो डायरेक्टली हमको पता है 600 इंटू 30/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटता है 100। 600 का 30% कितना है? 180 हमारा आंसर हुआ। ठीक है, आगे देखो। आगे आ जाए तुम्हारे पास में 400 का 15% कितना है? 400 का 15% कितना है? तो डायरेक्ट 400 इंटू 15/100। 15 चौके 60। 400 का 15% कितना है? 15% कितना हुआ? 60%। ठीक है, अभी और क्वेश्चन देख लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए। और क्वेश्चन देख लीजिए, 300 का 12.5%। 12.5% कितना है? उतना ही जटिल होता जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है? 300 इंटू 12.5% अपॉन 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटती हैं। 5×3 = 15, 12×3 = 36 और 1 37.5। 300 का 12.5% कितना है? 37.5। ठीक है, इस तरीके से आए, या फिर ऐसा आ जाए कि 3000 का 19.5% कितना है? 3000 का 19.5% कितना है? तो 3000 इंटू 195/100। एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाने के लिए 1 जीरो बढ़ाएंगे। 3 जीरो से 3 जीरो क्रॉस। 3×5 = 15, 3×7 = 27, 28, 3×1 और 2 5, 585 है। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चन भी आएंगे। ये क्वेश्चन रीट लेवल वन में दिखाई देते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। या फिर आपको जो अभी वैकेंसी राजस्थान में आई हुई है 4th क्लास के लिए, वो 4th क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। यदि किसी संख्या x, y से कितना प्रतिशत कम है या अधिक है यदि कोई संख्या x y से कितना प्रतिशत कम है या अधिक है, तो हमको क्या करना है? डायरेक्टली एक सूत्र लगाना है, y - x बटे में y इंटू 100। और
ये परसेंट, यानी कि कितना परसेंट यदि किसी संख्या x, यदि कोई संख्या x दे रखी है और दूसरी संख्या दे रखी है y, और पूछा जाए कि x y से कितना परसेंट कम या अधिक है, तो ये सूत्र लगाएंगे y माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू 100%। यानी कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से घटाना है, पहली संख्या को दूसरी संख्या से घटाना है, और दूसरी संख्या को उनके बटे में लिखना है और गुणे में 100% का। अभी आपके पास में क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? अभी क्वेश्चन आपके पास में 99 is what percent less than 135। 99 135 से कितना कम है। तो डायरेक्टली हमको पता है 135 माइनस 99 अपॉन 135 इंटू 100%, यही लिखना है ना। इसके निकालने के दो तरीके हैं, यानी कि 99 इज वाट मतलब कितना है परसेंट लेस देन 135, 135 से क्या परसेंट कम है, क्या परसेंट कम है। तो एक तो हो गया हमारा ये, ठीक है। इससे निकालेंगे हम 135 से 99 जाएगा 6, 36 अपॉन 135 इंटू 100%। अभी देखो 5 से इसको खत्म करके देखो, 5 से जा रहा है 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, 5 से जा रहा है 20 बार, 3 से जा रहा है 9 बार, और 3 से जा रहा है 12 बार, 3 से जा रहा है 3 बार, 3 से जा रहा है 4 बार। 20 चौके 80 बटे 3, 3 दूना 6, 3 छिंगे 18, 2/3% सही, 2 हमारा आंसर रहा। 26 सही, 2/3% हमारा आंसर रहा। या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, या फिर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। इनको फ्रैक्शन में लिखिए, क्या लिखिए? फ्रैक्शन में लिखिए। 99 135, 99 बटे 135, यानी अनुपात में हमने लिख दिया है। अभी देखो ये 3 से भाग इसमें भी जा रहा है, 3 से इसमें भी जा रहा है 33 बार, 3 से इसमें जा रहा है 3 चौका 12, 3 पंजे 15, फिर भी 3 से जा रहा है 11 बार, और 3 से जा रहा है 15 बार, ठीक है। अब इनका अंतर देखिए, इनके मध्य में अंतर कितने का है? 4 का। कितने का अंतर है? -4 का अंतर है, ठीक है, -4 का अंतर है। तो हमको क्या करना है? 4/15, जो संख्या बड़ी है उसको लिखेंगे बटे में, इंटू 100%, ठीक है। 5 से कटता है 3 बार, और 5 से कटता है 20 बार, 20 चौके 80 बटे में 3 आएगा, यानी कि वही 26 सही 2/3% हमारा आंसर राइट रहा है। या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो इस सूत्र में लिखकर, या फिर आप निकाल सकते हो इस मेथड से, फ्रैक्शन मेथड से, ठीक है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। बड़े बड़े क्वेश्चन आप इस तरीके से करोगे तो आपको आसानी होगी। देखिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से उठा के ले जा रहे हैं, आपको इतने हाई लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, इतने हाई लेवल के क्वेश्चन कराएंगे कि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम होने की नहीं है, यदि आप अच्छे से हमारा वीडियो देखते हो तो। और देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन क्या है? 24 इज what percentage more than 20, 24 20 का कितना प्रतिशत है? 24 20 का कितना प्रतिशत है? ठीक है,
तो हमको क्या लिखना है, हमको क्या लिखना है, 20 का कितना परसेंट ज्यादा है, 24 20 का 20 से कितना परसेंट ज्यादा है। क्वेश्चन क्या है, 24 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 20, यानी कि 24 20 का कितना परसेंट अधिक है, 24 20 का कितना परसेंट अधिक है। तो अधिक वाले से कम वाले को घटाइए, क्या अधिक वाले से कम वाले को घटाइए, तो 24 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू 100%। ठीक है, आगे देखिए कितना बचा, 4 अपॉन 20 इंटू 100%। ठीक, 20 से 5 बार, 5 के 20%। ठीक, या तो आप इस तरीके से करो या फिर आप इस तरीके से करो, 24 को अनुपात 20 को फ्रैक्शन में लिख लिया है दोनों को। ठीक है, अभी 4 से ये कितनी बार जा रहा है, 6 बार, और 4 से कितनी बार जा रहा है, 5 बार। इनके बीच का अंतर कितना है, 1, कितना है 1। y वाली को नीचे लिखते हैं, तो 1/5 इंटू 100%, कितनी बार गया, 20 बार, तो कितना आंसर हुआ हमारा, 20%। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो या इस तरीके से, x y से कितना परसेंट कम या अधिक है, x y से कितना परसेंट ज्यादा है, यानी कि 24 कितना परसेंट ज्यादा, 24 क्या हुआ x, 24 कितना ज्यादा है 20 से, y से। तो हमको पता है 24 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू 100%। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना उत्तर आएगा हमारा। एक चीज है ये आपको समझनी होगी, x का y% बराबर होता है y का x%, x का y% बराबर होता है y का x%। ये सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, जैसे x का y% बराबर किसके होता है, y का x%। जैसे 10 का 20% बराबर होता है 20 का 10%। ठीक है, अभी 10 का हम 20% निकालेंगे तो यही रहेगा। ठीक है, और 20 का हम 10% निकालेंगे तो यही रहेगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 2 बराबर 2, यानी कि हमारा ये नियम सही है, x का y% बराबर y का x%। ठीक है, x का y% बराबर होता है y का x%, ये आपको सत्यापित करके दिखाया है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पर कमेंट कीजिए। यदि p प्लस क्यू परसेंट ऑफ x है तो p% ऑफ x प्लस q% ऑफ x। ठीक है, p% ऑफ x और q% ऑफ x। ठीक है, अब है जैसे 111% ऑफ 500, जैसे 111% ऑफ 500, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 100% प्लस 10% प्लस 1% ऑफ 500, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 500 का 100% कितना होता है, 500 कितना होता है, 500। 500 का 100% 500 होता है, 500 का 10% कितना होता है, 50।
कितना होता है 50 प्लस 1% कितना होता है 5, कितना होता है 5। तो अब इनको हम जोड़ते हैं तो कितना होता है 555, कितना होता है 555। अभी आप 111 का 500 का 111% निकाल के देखिए, तो हम इस तरीके से निकालेंगे डायरेक्ट 500 इंटू 111/100, 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस होती है 555। ठीक है, शॉर्ट तरीका तो 111% का 111% 500 का 111% तो निकालने के लिए शॉर्ट तो मैटर यही हो रहेगा हमारा। लेकिन इसको समझाने के लिए यदि बड़ा क्वेश्चन आए P प्लस Q% ऑफ X, बड़ा क्वेश्चन आए तो हमको क्या करना है, टुकड़ों में विभाजित करना है। टुकड़ों में विभाजित करने के पश्चात उस संख्या से कितना परसेंट है, एक का यानी एक का 100%, एक का 100%, एक का 100 में 100 में कितना हिस्सा है, यानी कि एक का 100% कितना है, एक का 100% एक ही है, एक का 100% एक ही। भी आप इसको सोल्व करके देख लीजिए, A1 इंटू 1/100, एक का 100%, 100 इंटू 100% है तो 100/100, तो 100 से 100 कटता है एक बार, तो 1 इंटू 1 बराबर 100। अभी वो सॉरी 1। अभी देखिए 500 का 100%, 500 का 100% 500 है, 500 इंटू 100/100 करेंगे तो 500, 10%, 500 इंटू 10/100 करेंगे तो 50%, 1% कितना है 5%। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या, एक नोट देख लीजिए। नोट क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है, हालांकि सबको पता है लेकिन फिर भी बताना है। ठीक है, यदि किसी भिन्न को, यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, बदलना है तो 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना करते हैं और परसेंटेज का साइन लगाते हैं। ठीक है, अब इसके अपोजिट, अब इसके अपोजिट, यदि किसी परसेंटेज को, यदि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करते हैं और प्रतिशत का साइन लगाते हैं। यदि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। अभी फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट के लिए देखिए, जैसे 4/5 को प्रतिशत में बदलना, 4/5 को प्रतिशत में बदलिए, 4/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो हम क्या करेंगे, हमें बताया गया है यदि प्रतिशत को भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करते हैं और परसेंटेज का साइन लगाते हैं। कितनी बार करता है, 20 बार, 20 चौके 80%। ठीक है, यदि ऐसा आए, यदि ऐसा आ जाए 80% को भिन्न में बदलो, 80% की शुद्ध भिन्न क्या है या फिर भिन्न में बदलिए, तो 80/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 4, 2 से 5, 4/5 आंसर। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखनी है। यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करते हैं, यदि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करते हैं। ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आपको रीट लेवल 1 मेन एग्जाम, मेन परीक्षा, 4th क्लास, रेलवे,
जो निम्न लेवल की परीक्षाएं हैं उनमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं प्रतिशत से, इसमें क्वेश्चन आते हैं 600, 800 का कितना परसेंट है, 800 का कितना परसेंट है। एक टाइप तो होता है ऐसा, टाइप 1 इस तरीके से आता है, ठीक है। 600, 800 का कितना परसेंट है, तो हमको क्या करना है, जिस संख्या को निकालना है, जिस संख्या को निकालना है उसको लिखना है ऊपर 600, 600 का निकालना है, 600 कितना परसेंट है 800 का, जिसका परसेंट जिसका बताया गया है उसको नीचे लिखना है और गुणा 100% से करना है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कटती है और 8 से ये कटता है, 8 7 56 और 8 पंजे 40, कितना है 75%, कितना है 75%, 75% कम है, यानी कि 600 800 से कितना परसेंट कम है ऐसा आए, या फिर 600 800 का कितना परसेंट है, या फिर 600 800 से कितना परसेंट कम है 75% कम है, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है 800 600 से कितना परसेंट अधिक है। तो कितना परसेंट अधिक, जब 600 का पता है कि हमें 800 का 75%, तो ये कितना परसेंट अधिक हुआ 25% अधिक हुआ, कितना परसेंट अधिक हुआ 25% अधिक। देखिए टाइप नंबर 2, यदि 25/2 का x% 150 है, कितना है 150 है, तो x का मान, तो x का मान, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से आए हुए क्वेश्चन को क्या करना हमें, 25/2 का x%, कितना x% कितना है 150, ठीक है। जमा दिया है हमने सीधा, 25/2 का x% कितना है 150 है, x का मान ज्ञात करना हमें, तो सीधा 25 से कितनी बार कटता है 4 बार कटता है, कितनी बार करता है 4 बार, 4 दूना 8 होता है, तो x बराबर 150 गुणे में 8, जब इधर बजट गुना जाएगा तो 15 8 120, 0, x बराबर 0।